हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमने डिवीजन पढ़ी, जिसके अंडर हमने रोडवेज पढ़ लिया है, रेलवेज हमने पढ़ लिया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस। इसके बाद वाटरवेज के अंडर हम इनलैंड वाटरवेज पढ़ेंगे, ओशियनिक वाटरवेज पढ़ेंगे और एयरवेज के अंडर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पढ़ेंगे। तो हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स तो ज़रूर देखें। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रेलवेज एंड किया था। आज हम पाइपलाइंस पढ़ेंगे। पाइपलाइंस जो है एक सिस्टम बनाया गया है, पाइप्स का सिस्टम, किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वो है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, फ्यूल, लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे कि वाटर, एनहाइड्रस अमोनिया, गैसेस में नेचुरल गैस एलपीजी, ब्यूटेन, एंड सॉलिड प्रोडक्ट्स इंक्लूड कोल, मिनरल एंड सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है उस मार्केट में जहाँ पर इनकी कंजप्शन होती है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम यही सब चीज़ें रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो तभी ये सब चीज़ें जो हैं पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए? वो है कुछ मेजर पाइपलाइंस जो कि इंडिया में है। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन सी पाइपलाइन सिस्टम है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये थ्रू सिटीज़ जो है, बीनीथ द सिटीज़ और स्ट्रीट्स, ये जो पाइपलाइंस हैं ये बिछाई गई होती हैं। तो पहली जो यहाँ पर पाइपलाइन लिखी है वो है जामनगर गुजरात टू लोनी यूपी। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन है वर्ल्ड की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हजीरा बीजापुर टू जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, महाराष्ट्र टू बीजापुर इन एमपी एंड जगदीशपुर इन यूपी। ठीक है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन है तो वो है जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नाहरकाटिया नुनमती बारौनी पाइपलाइन। ये पहली पाइपलाइन है इंडिया की, तो फर्स्ट इन इंडिया ये भी पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कांडला बठिंडा पाइपलाइन, देन सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन। तो ये सभी जो चीज़ें हैं थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कायोली पाइपलाइन। ठीक है, ये सभी नाम जो हैं थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हैं ये तीन। ठीक है, जैसे लॉन्गेस्ट पूछा जा सकता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया पूछा जा सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज waterways. Transportation through waterway is the cheapest and suitable for carrying heavy and bulky material. ये फ्यूल एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज के थ्रू किस किस से होती है? तो वो है रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स। बैक वाटर इज बेसिकली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, मेन वाटर बॉडी लाइक रिवर और सी। तो सी में जब हाई वेव्स आती हैं तो उसके ऑपोजिट साइड एक और वाटर बॉडी जो है वो फॉर्म हो जाती है और उसे कहा जाता है बैक वाटर। ये एक स्टेगनेंट वाटर होता है। ठीक है, क्रीक्स जो हैं, क्रीक्स अ स्मॉल रिवर कह सकते हैं या स्ट्रीम कह सकते हैं, एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सेसिबल थ्रू द सी एंड द ओशियंस। ठीक है, वाटरवेज इज डिवाइडेड इनटू टू, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो हैं ये विद इन द कंट्री हैं
और ओशियनिक वाटरवेज में आते हैं हमारे पास पोर्ट्स, जो कि इंटरनेशनल पोर्ट्स में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो टोटल इनलैंड वाटरवेज जो हैं ये 111 है, एंड ऑल आर नेशनल वाटरवेज बाय द एक्ट नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। 2016 से पहले सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, बट आफ्टर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 और आर नेशनल वाटरवेज, ठीक है, सभी जो है नेशनल वाटरवेज हैं। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है वो आया 1985 में, एंड फॉर्मेशन हुई 1986 में नेशनल वाटरवेज की 27 अक्टूबर 1986। हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, यूपी। हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज इंडिया के। नेशनल वाटरवे 1 डिक्लेयर्ड एक्ट इन 1986, ठीक है। ये नेशनल वाटरवे बना था 1986 के बाद। लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया का, तो लेंथ हमें पता होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट है तो 1620 किलोमीटर्स। इलाहाबाद टू हल्दिया अक्रॉस गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर। इसे हम मैप के थ्रू समझेंगे तो हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेशनल वाटरवे 1 ये है, हल्दिया टू इलाहाबाद 1620 किलोमीटर्स। स्टेट कौन कौन सी सर्व करता है? यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये है नेशनल वाटरवे 1। इसके बाद नेशनल वाटरवे 2 आ जाता है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र डुबरी टू सादिया, सर्व करती है स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। इसी तरह से नेशनल वाटरवे 3 है, कोलम टू कोटापुरम, सर्व स्टेट्स ओनली केरला, कोलम टू कोटापुरम, ठीक है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी, कृष्णा एंड कैनाल, काकिंदा टू पौंडीचेरी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद स्टेट जो सर्व करता है एपी, तमिलनाडु एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। इसके बाद नेशनल वाटरवे 5, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं तलचर एंड पैराद्वीप, ठीक है। एंड नेशनल वाटरवे 69 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्मॉलेस्ट वाटरवे है इंडिया का, मनीमुथारू रिवर पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू चीज़ें याद हो जाती हैं, तभी पिक्चर 1-2 बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियनिक वाटरवेज। ओशियनिक वाटरवेज में हमारे पास आ जाते हैं पोर्ट्स, ठीक है। तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, वो हम पढ़ेंगे। टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो इंडिया में जो है वो है 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोर्ट है वो है दीनदयाल पोर्ट, गुजरात, ऑल्सो नोन एज कांडला पोर्ट एंड महाराव खिंजारजी पोर्ट, ठीक है। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो उसमें जो लेवल है वाटर का वो वेरी करता है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ ओशियन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। ये पहला जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट है इंडिया का, और पार्टीशन के बाद ये कराची पोर्ट के बाद पहला पोर्ट जो है वो इंडिया में था, ठीक है। या कह सकते हैं ये सब्स्टिट्यूट था कराची पोर्ट का, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र, इसे नावा शिवा भी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, और ईस्ट मुंबई में ये लोकेट करता है, ठीक है। इसके बाद मुंबई पोर्ट, ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया, फ्रंट बे, नेचुरल हार्बर, ये नेचुरल पोर्ट है और इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है। यहाँ पर वेट डॉक हैं, 3 वेट डॉक, प्रिंस विक्टोरिया एंड इंदिरा, ठीक है।
इसके बाद मारमागांव पोर्ट गोवा 1885 में बना, हैज़ नेवल बेस एंड इंडियाज़ लीडिंग आयरन ओर पोर्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ गोवा में ये पड़ता है ऑन जौरी रिवर। ठीक है, इसके बाद मैंगलोर पानमपुर पोर्ट कर्नाटक एट गुरुपुरा रिवर, गेटवे ऑफ कर्नाटका, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। एक्सपोर्ट यहाँ से होता है आयरन ओर ऑफ कुद्रेमुख। ठीक है, कोची पोर्ट केरला, लाइज बिटवीन टू आइलैंड वेलिंगडन एंड वेलारपदम। मेन एक्सपोर्ट्स यहाँ से जो होता है वो होता है टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। ठीक है, इसके बाद बिगेस्ट शिपयार्ड है यहाँ पर इंडिया का एंड क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। देन टूटिकॉन पोर्ट तमिलनाडु, ऑल्सो नोन एज चिदम्बरम पोर्ट, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके बाद चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, इसे पहले कहा जाता था मद्रास पोर्ट, क्योंकि चेन्नई जो था पहले मद्रास ही था। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इसे कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके बाद एन्नोर पोर्ट चेन्नई, इसे कामराजर पोर्ट कहा जाता है। पहला कॉर्पोरेट पोर्ट जो है वो एन्नोर पोर्ट है। ठीक है, विशाखापट्टनम, इतनी सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखना। सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। ठीक है, पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय वॉल्यूम। हमने पहला भी पढ़ा, अगर आपको याद हो, स्टार्ट में पढ़ा था लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। तो यही चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट डॉल्फिन्स नोज हिल इन द नॉर्थ ऑफ दिस पोर्ट। ठीक है, ये नेचुरल पोर्ट है। इसके बाद आता है पैरादीप पोर्ट ओडिशा, ये डीप वाटर सी पोर्ट है इंडिया का एंड डील करता है आयरन ओर एंड कोल के साथ। ये एक नेचुरल पोर्ट है एंड इज ऑन महानदी रिवर। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल, also known as श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड ऑन रिवर हुगली। देन ओनली रिवराइन पोर्ट एंड द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ रिवराइन पोर्ट है इंडिया का, तो ये है कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल। डॉक्स है यहाँ पे दो, वो है कोलकाता डॉक एंड हल्दिया डॉक। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर एंड निको आइलैंड, ये 13th मेजर पोर्ट है, पोर्ट आइलैंड है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट। अब जो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 7517 किलोमीटर्स, जो एक काफ़ी बड़ी लेंथ है। फिर भी जो इंडिया का पोर्ट्स पे ट्रांसपोर्टेशन पे काम है वो बहुत कम है। उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इस पे डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो लेक्चर है वाटरवेज पे ये एंड होता है। होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एयरवेज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।